नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में विकास, प्रशासनिक सुधार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के मिशन पर भगवंत मान सरकार लगातार फोकस बनाए हुए है। 3 दिन में दूसरी बार हुई कैबिनेट बैठक में मान सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। चुनाव विभाग की सेवा नियमों में संशोधन कर चुनावी मशीनरी को और मजबूत बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया, जबकि जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी देकर सुशासन और जवाबदेही पर भी जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि हर योग्य मतदाता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और एसआईआर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी हो। तो वहीं किसानों को नहरी पानी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों के जरिए राहत देने की दिशा में भी मान सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में चुनाव तहसीलदार पद के लिए अनुभव सीमा घटी। चुनाव विभाग की सेवा नियमों में संशोधन को मान कैबिनेट की मंजूरी। जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मिली मंजूरी। 3 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री मान ने की कैबिनेट की बैठक। रंगला पंजाब मिशन के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पंजाब को विकास पथ पर तेजी से आगे लेकर जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और निवेश से लेकर किसान हितैषी नीतियों तक हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मान सरकार का दावा है कि राज्य में पारदर्शी प्रशासन, बेहतर बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा रहा है और पंजाब में विकास की ये रफ्तार धीमी न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान न सिर्फ हर योजना पर खुद पैनी नजर रखते हैं, बल्कि लगातार कैबिनेट बैठक कर मंत्रियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। इसी मिशन के तहत 3 दिन में दूसरी बार मान कैबिनेट ने चंडीगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें कई जनहितैषी और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मान सरकार ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी मशीनरी को भी और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही एसआईआर के काम को सुचारू, समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही चुनाव संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ होगा, जिससे बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनावी तैयारियों को और मजबूती मिलेगी और साथ ही चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। नगर निगम चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री मान की सरकार अब गांवों के साथ शहरों के विकास के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। उसके चलते ही कैबिनेट मीटिंग 3 दिन में दूसरी बार बुलाई गई है, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक तरफ नौकरियों देने को लेकर हो, चाहे फिर वो एसआईआर का जिक्र हो या फिर कुछ ऐसे फैसले जो 2027 के इलेक्शन के समय काम आएंगे, जो इलेक्शन कमीशन की जो भर्ती होती है उसमें एक फायदेमंद रहने वाले है, उसका रास्ता साफ कर दिया गया है। कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं और शहर के लोगों के विकास का भी एक बड़ा जुम्मा उठाया गया है। दरअसल 2027 के चुनाव से पहले पंजाब में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है और 15 जून से शुरू होकर ये अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में इसको लेकर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री मान ने कुछ दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि बंगाल समेत देश के कई राज्यों में जिस तरह से एसआईआर के जरिए वोट चुराने के आरोप लगे हैं, बीजेपी की उस तरह की साजिश पंजाब में कामयाब नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके नेता और कार्यकर्ता खुद भी निगरानी करेंगे और बूथ स्तर तक सतर्क रहकर हर गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री मान ने साफ संदेश देते हुए कहा कि राज्य में किसी भी योग्य मतदाता का वोट किसी भी हालत में नहीं कटने दिया जाएगा। मान सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखेगी और प्रशासनिक स्तर पर सख्त निगरानी भी की जाएगी। सरकार का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी ताकि किसी भी योग्य मतदाता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी खास पार्टी के समर्थकों ने नकली बनातियां, सो असी आप मॉनिटर करांगे। साडे BLA जिहड़े बूथ लैवल दे असिस्टेंट होंदे ने ते जिन्ने भी साडे वलंटियर ने वो हर वक्त हाजिर रहणगे और किसी भी एलिजिबल नागरिक की वोट नहीं कट्टी जाऊगी। इस इहदे वास्ते असी इलैक्शन कमीशन नाल इन टच हां ते पंजाब दे विच जिहड़ी SIR है वो ईमानदारी नाल होवे। किसी की कोई शिकायत भी होवे किसी पार्टी की तो इलैक्शन कमीशन नूं चाहीदा कि उन्होंने स्पष्ट करे। देखो दूजे स्टेटां दे विच जदों SIR हुई है
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ। ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਤੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਬ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ। पर फिर भी इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ शिकायत या सुझाव पहुंचता है तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। सीएम मान का कहना है कि पंजाब में करीब 83% मतदाताओं की मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। जो नहीं हुआ है वो भी SIR के जरिए पूरा हो जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग से SIR प्रक्रिया के दौरान पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करने को कहा, जिससे लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का तुरंत एवं निष्पक्ष ढंग से निपटारा हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से अपील की है कि SIR प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहें और अपने दस्तावेज समय पर अपलोड कराएं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई दे तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। मान सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पंजाब में हर योग्य मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और सख्त निगरानी के साथ पूरी कराई जाएगी, ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी या भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। नहीं रहना चाहिए, पर जे कोई बंदा इत्थे ही रहिंदा है, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਪਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੋ। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार किसानों की समस्याओं को समाधान करने में जुटी है। खेती के लिए निर्बाध बिजली देने के साथ ही पानी की समस्या को भी काफी हद तक खत्म कर दिया गया है और घटते भूजल स्तर को बचाने और किसानों को राहत देने के लिए नहरी पानी की आपूर्ति को मात्र कुछ सालों में 26.50 से बढ़ाकर 78% से अधिक कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत तक नहरी पानी पहुंचना है। इसके अलावा मानसून आने से पहले ही आपदा प्रबंधन को लेकर भी मुख्यमंत्री मान ने करीब 150 करोड़ रुपए जारी कर प्रशासनिक तंत्र को एक्टिव कर दिया है। और अब मान कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की साल 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट की मंजूरी से वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासनिक कामकाज और उपलब्धियों को दस्तावेजित करने और उनकी समीक्षा करने में मदद मिलेगी। पंजाब में प्रशासनिक मजबूती, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देने के लिए भगवंत मान सरकार लगातार फैसले ले रही है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में चुनाव विभाग की सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे चुनावी प्रबंधन को और मजबूती मिलेगी। साथ ही जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी देने से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों तक अधिक नहरी पानी पहुंचाने, सिंचाई व्यवस्था बेहतर बनाने और मानसून से पहले आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।